अनुभव 80 के लिए मेरे पास क्या एडवाइस होगी यार। वो 200 करोड़ की फिल्म है उनकी जेब में। रजत सूद के लिए एडवाइस ये है कि चिल्लाना कम कर। सुबह ब्रेकफास्ट हमारी लाइफ में हमें नसीब नहीं हुआ। आज मैंने जसप्रीत के लिए सुबह जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट किया है। इसके बाद अगले 5 साल मैंने स्टेज की तरफ नहीं देखा। मेरी नज़र में किसी की इज्जत नहीं बढ़ी। ठीक है, अल्फा मेल बस एक वीडियो का नाम था। तो सिंस वो ठीक ठाक चल गई है तो लोग रास्ते पे मिल रहे हैं आजकल की, ओह तू अल्फा मेल है ना। मैंने कहा पता नहीं, घर पे पूछता हूँ जाके, अभी तक तो पापा ही थे। तो अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। कोई लड़की किसी के साथ डेट पे हो तो उसको ये थोड़ी बताओगे कि हमने कल रात को दारू पी के 4 बंदे नाली में डाल दिए। जो लौंडे वर्ड मेरे ख्याल से ऐप्ट रहता है क्योंकि लड़के तो नहीं है, वो लड़के तमीज से रहते हैं। कैसी चाय बात? चाय से पूछो कैसी हो चाय। Last name to advise Badal Sharma. What would you advise to yourself? वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मशरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा, इश्क काम से उलझता रहा। आखिर में तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। नमस्ते, सत श्री अकाल, आप सबका स्वागत है मेरे टॉक शो गलबात विद आर्टिस्ट सीज़न 2 में, जिसमें हम पहला एपिसोड आपके लिए लेके आए हैं। और इस पहले एपिसोड के जो आज पहले गेस्ट हैं, जो कि एक उम्दा कॉमेडियन हैं, साथ के साथ बेहतरीन पोइट्री करते हैं, जो अपने आप को बताते हैं एज अ अल्फ़ा मेल। तो मिलते हैं द अल्फ़ा मेल से। वेलकम टू द शो बादल शर्मा। कैसे हो जसप्रीत? मैं बढ़िया। भाई इतना तो मैं भी नहीं बताता जितना तुमने बता दिया। अल्फा मेल बस एक वीडियो का नाम था। तो सिंस वो ठीक ठाक चल गई है तो लोग रास्ते पे मिल रहे हैं आजकल की, ओह तू अल्फा मेल है ना। मैंने कहा पता नहीं, घर पे पूछता हूँ जाके, अभी तक तो पापा ही थे। तो आई थिंक वो वीडियो दैट हैज वर्कड आउट। आप बताएं कैसा है, सब चल रहा है जिंदगी में? बस बढ़िया चल रहा है। तुमने 11 बजे सुबह शूट रख दिया है तो आज मैं कॉमेडी में आया था क्योंकि शोज होते हैं शाम को। हम 6 बजे उठते हैं, 8 बजे शो पे पहुंचते हैं, 10 बजे रैप करते हैं, 12 बजे आके सो जाते हैं। ये है हमारी लाइफ। सुबह ब्रेकफास्ट हमारी लाइफ में हमें नसीब नहीं हुआ। आज मैंने जसप्रीत के लिए सुबह जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट किया है। और उसके बाद तो बेसिकली नहीं, कूडोस टू यू यार। डाइट ठीक हो गई आज। पर हाँ डाइट ठीक हो गई, हाँ, फॉर अ चेंज। सो ज़्यादा कुछ नहीं, बिफोर वी प्रोसीड मैं आपको कुछ नहीं, बेसिक सा फंड है। कुछ सवाल रेडी किए हैं जो हमारे कंटेंट राइटर वो हम नहीं पूछेंगे, ठीक है। सिर्फ नॉर्मल बातें करेंगे हम, ठीक है। जो दिमाग में आएगा मैं पूछ लूँगा, आप उसका जवाब दे देना, ठीक है। उससे आगे जो मुझे समझ आएगा मैं आगे पूछ लेंगे, बिल्कुल एकदम कैंडिड रखेंगे, ठीक है। बट बिफोर दैट, ये जो अल्फ़ा मेल वाली कहानी आपने बताई है, ये जो अल्फ़ा मेल है ये आपने मतलब शो के गैग के लिए ही रखा था या यू फील यू कंसिडर योरसेल्फ एज द अल्फ़ा मेल? इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, कितना ये सच है, कितना फिक्शनल है अबाउट योर ऑफ बीइंग अल्फ़ा, द अल्फ़ा मैन? तो बेसिकली ऐसा है कि मेरा एक कॉलेज का ग्रुप है जो कि सबका ही होता है मेरे ख्याल से। अब उस कॉलेज ग्रुप में अगर 5 लौंडे हैं ना, जो लौंडे वर्ड मेरे ख्याल से ऐप्ट रहता है क्योंकि वो लड़के तो नहीं है, वो लड़के तमीज से रहते हैं। तो ये जो 5 लौंडे हैं ना, ये जब पांचों मिलते हैं तो एक दूसरे को काट के खत्म करने की इनकी पूरी रहती है कि अगर जो जल्दी सो गया वो थोड़ा उसकी रैंकिंग कम हो जाएगी, है ना। ग्रुप में रैंकिंग होती है। जो 12-12 घंटे दारू पी के उल्टी नहीं मार रहा, तो ये हमारे ग्रुप में बेसिकली ये चलता था कि अबे साले तुम सब बीटा हो, मैं अल्फा हूं। तो ये 5 या 10 लोग जहां भी बैठे हैं उनमें से उनको अल्फा प्रूव करना है कि अबे मैं अल्फा हूं। और अल्फा इज जस्ट अ टर्मिनोलॉजी की, मतलब लड़कों को ना शुरू से ही ये होता है कि हमें जीतना है, सामने वाले से जीतना है। साले तेरे से मोटा डोला है, और उसमें तो वो रहता है कि तेरे से मोटा डोला है, तेरे से ज्यादा वेट उठा लेता हूँ। और ये खैर मार्क्स में कभी कम्पीट नहीं करेंगे जिंदगी में कि देख तेरे से ज्यादा सीजीपी आएगी, वो छुपाते हैं ये साले। तो हमारा जो अल्फापन है ना, वो सारी गंदी हरकतों में निकल के आता है कि तेरे से ज्यादा दारू पी ली, उल्टी भी नहीं मारी। तो वहां से ये आइडिया आया, और मैंने अपने आप को अल्फा मेल कभी भी नहीं बोला। वीडियो का नाम था अल्फा। वो वीडियो का नाम था अल्फा मेल बिकॉज इट्स अ स्टोरी जिसमें हम लोग 5 लड़के हैं और हम लोग फाइट कर रहे हैं कि अल्फा कौन है हम में से। तो उसमें से जो फनी सिचुएशंस निकल के आती हैं, और मैं आई वाज नॉट इवन श्योर कि इतने लोग रिलेट कर जाएंगे इसके साथ। अल्फा मेल जैसे ही निकली तो मुझे टेक्स्ट आने लगे कि भाई एक पुल्ली नाम का कैरेक्टर है उसमें, और ये पुल्ली और ये सब जो है इनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, सबके नाम हमने बदल दिए हैं सिवाय मेरे अपने।
तो पुल्ली नाम के लड़का जो था उसका थोड़ा अल्फा मेल नहीं निकल के आता बाद में वो, तो लोग टेक्स्ट करने लगे कि भैया हमारे ग्रुप का अल्फा मेल ये पुल्ली है, हमारे ग्रुप का पुल्ली है, तो पुल्ली को ला रहे हैं शो पे, उसको धोना जरा। तो वो है बेसिकली। और मैंने कभी नहीं बोला कि मैं अल्फा मेल हूँ, अगर किसी को लगता हो तो फिर उसमें मेरी मतलब व्हाट डू आई हैव टू से इन दैट। बस मुझे एक चीज़ पूछनी है, जैसे भी आपने बताया कि आपके ग्रुप में एक पुल्ली है, तो उस पे जो स्टोरीज थी आगे आपने बात जो स्टेज पे, जब अपने ऐसे हरामी और नालायक दोस्तों की कहानियां सुनाते हैं हम, ठीक है, तो वो उसके बाद सुनने का वो कितने ऑफेंड हो जाते हैं उस पे कि वो खुद ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं आगे से। अरे बेसिकली मैं तुम्हें बताऊं, मैं आई वाज नॉट एन आर्टिस्ट। मैं कॉलेज में भी कुछ नहीं करता था, मैं सिर्फ कॉलेज जाता था, कॉलेज से घर आता था। क्लास में मैं जरूर जोक्स मारता था क्योंकि मोनोटनी हो जाती थी। तो मेरे जो दोस्त हैं ना, जिनके बारे में अब मैं ये कहानी बोल रहा हूँ, इन लोगों ने मुझे बनाया है बेसिकली। इन्होंने मुझे पुश करा कि अबे ये फ्रेशर्स पार्टी हो रही है, तू क्यों नहीं होस्ट करता। मैंने कहा नहीं मैं क्यों करूंगा। तो इन्होंने जबरदस्ती बोला अबे तू कर लेगा। मैंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं अभी तक कैसे। तो वो दूसरे लोग जो आप में देख लेते हैं क्वालिटीज, मेरे ख्याल से आप खुद नहीं देख पा रहे हो। इनके लिए मैंने कविता भी लिखी थी। दोस्त हैं मेरे जो कि कुछ लोग कमा के रखे हैं, क्या बात, जौहरी को दिखा के रखे हैं, अभी दौर सही है, वो तो बुरे वक्तों को बचा के रखे हैं। मैं सच्चा नहीं अगर तो फिर मैं ये क्यों बताता तुमको के अंगूर बड़े ही खट्टे हैं, मैंने सारे चबा के रखे हैं। तुम सो जाओ, तुम सच जानो, तुम मेरा कहना मत मानो, ऐसा नहीं कि तुम ही हो, लोग मैंने बहुत जगा के रखे हैं, कुछ लोग कमा के रखे हैं, जौहरी को दिखा के रखे हैं। क्या बात है। तो ये जो पहला थॉट था ना दोस्त कि कुछ लोग कमा के रखे, मुझे पता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे बोला एज सुन एज द कॉलेज एंडेड, इन्होंने बोला कि यार तू कॉमेडी और पोएट्री ठीक ठाक कर लेता है, आई थिंक यू शुड गो राइट एंड लिव इन मुंबई। भाई अब उस टाइम पे ये होता था कि यार मुंबई का रेंट कौन देगा। तो इन लॉन्डो ने बोला कि तू जा, हम देंगे। तो मैंने कहा यार मतलब रेंट तो मिल रहा है। और मतलब बेसिकली इट्स नॉट अबाउट कि वो देते या नहीं देते, उन्होंने बोल दिया कि तो हम रेंट देंगे, तू जा तो सही, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाएगा वापस आ जियो। मैं तब भी नहीं गया क्योंकि मुझे ये दोस्त ज्यादा प्यारे हैं। अगर साथ रहेंगे तो ग्रो करते रहेंगे। सही बात है। हमें थोड़ी सी रियलाइजेशन हो गई तो हाँ, तो ये है। उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगता जब मैं उनके बारे में जोक्स लिखता हूँ। ओके। उनको तो लगता है कि ठीक है तूने साले हमारी बेइज्जती पहले घर पे करता था अपने, अब दुनिया के सामने कर रहा है तो कोई। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस कहाँ थी और क्या एक्सपीरियंस था? इफ वी टॉक अबाउट योर फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस। फर्स्ट स्टेज मतलब फर्स्ट जिसे बोलते हैं, ऐसे तो मैं सेकंड क्लास में आलू बना था। मतलब वो तो बहुत ही बेसिक हो गया कि टीचर ने 2 लाइन दे दी। मुझे याद है मेरी मम्मी आई थी मुझे देखने के लिए कि मैं हूँ आलू, मुझको खा लो, मैं तुम्हें मोटा कर दूंगा। ये थी लाइन मेरी। बट मेरे को आई वाज सो नर्वस, मुझे पता ही नहीं है कि टीचर ने मेरा हाथ पकड़ा आगे कर दिया और पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकला मुझे याद भी नहीं है। बट देन उसके बाद 9th ग्रेड में हम लोग एक कॉमेडी का कंपटीशन हुआ था मेरे स्कूल में, जिसमें मुझे स्क्रिप्ट मिली थी। अब वो स्क्रिप्ट किसी टीचर ने किसी वेबसाइट से डाउनलोड करके दे दी थी कि ये याद करके आ जाना। अब याद करके आना होता तो मैं स्कूल का होमवर्क ना कर लेता, तो मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने कुछ नहीं याद करा। और मेरे 2 सीनियर थे, वो बर्गर लाए थे उस दिन, तो भाई बर्गर खाना है, दोस्त थे मेरे, अभी भी मिलते रहते हैं। तो भाई वो मेरे को बर्गर खिलाने ले गया 2nd फ्लोर पे। उतने में मेरा परफॉर्मेंस अनाउंस हो रही है कि बादल शर्मा फ्रॉम ऐसे। भाई मैं पहुंचा ही नहीं, जब पहुंचा तो मुझे लास्ट में डाल दिया। और फिर मेरे को टीचर से इतनी डांट पड़ी कि तुम्हारा नाम अनाउंस हो रहा था, तुम कहाँ थे। स्टेज पे गया भाई मैं, वहाँ भी ब्लैंक हो गया। 9th ग्रेड की बात है। इसके बाद अगले 5 साल मैंने स्टेज की तरफ नहीं देखा। तो ये मुझे याद है कि फिर उसके 5 साल बाद भी जब मैंने देखा, देन आई स्टार्टेड एज अ, एक बैंड था मेरे कॉलेज का जो मैं नहीं बनाया था, उसका बैकिंग वोकल्स कह लो, क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोग ऐसे महफिलों में गाना गा लेते थे, जब दोस्त बैठे थे तो हम लोग गाना गा। बैकिंग वोकल्स से स्टार्ट किया मैंने, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा। देन आई स्टार्टेड डूइंग सोलो। एक मेरा दोस्त है अनुज मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा दोस्त था, ही यूज्ड टू प्ले गिटार। तो उसने और मैंने उस टाइम पे एक मेडली बनाई 5 मिनट की। तब उसको मैं टेक्निकली कहूंगा कि जब फ्रेशर्स पार्टी होती है और वहां पे हमने एक मेडली बनाई 5-10 गानों की जो हमने गाए। उसने बजाया गिटार और मैंने साथ में गाना गाया। वो मेरे दोस्तों को पसंद आ गई, तो उन्होंने कहा भाई दोबारा सुनाओ वही वाली। तो मैंने पूरे 6 महीने वही सुनाई है। तब मुझे लगा कि यार सेट टाइट ऐसे होता है। ये 5 मिनट के जो गाने हैं वो आपने अगर 20 बार परफॉर्म कर दिए, तब मुझे उस डिसिप्लिन का और रेपिटेशन की जो पावर है ना, देन दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार स्टेज परफॉर्मर कोई ऐसे नहीं बन जाता, कोई पैदा नहीं होता।
करत करत अभ्यास ही जड़ी मत होत सुजान। तो मैंने कहा भाई अब ये करना है। आपने फिर उसके बाद जब कॉलेज के बाद जिस तरह से इसको प्रोफेशन बनाया, तो इसमें मतलब कब ये करेज आया, कब ये फील हुआ कि यार ठीक है इसको अब करियर ही बनाना है, इसको आपने सीरियसली एज अ करियर फॉलो करना कि फुल टाइम? क्योंकि एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन मार्क होता है फॉर एनी आर्टिस्ट कि वो किस तरह से उसको फुल टाइम बनाए। हाँ मतलब मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ कि पेरेंट्स की भी या फिर सोसाइटी की भी एक नीड होती है कि यार तू कॉमेडी तो करता है पर जॉब क्या है। तो उसको जॉब बनाने के लिए ना मेरे लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, या कह लो कि एक मोमेंट था जब मैंने डिसाइड किया कि ये मैं करूंगा। व्हेन अनुभव सिंह बस्सी गॉट वायरल। जब बस्सी वायरल हुए ना 2019 में, तो मैं उनको 2018 से जानता हूँ, नवंबर 2018 में एक आध बार मिले। तो भाई 6 महीने से आप किसी को जानते हो जी, और 6 महीने बाद ही इज जस्ट सुपर वायरल, ही इज एवरीवेयर। आप मेट्रो में जा रहे हो, कोई उसकी वीडियो देख रहा है, आप मतलब अपने दोस्तों में बैठे हो तो वो नाम ले रहे हैं, और जैसे अब क्या है, कोई एक फ्रेज आपका चल पड़ता है। तो मुझे लगा यार ये जो वायरलिटी है ना, ये आपको काम तो लाके दे ही रही है। फिर पर्सनली वी यूज्ड टू नो हिम, तो पता है कि अब ये कितना पैसा कमा रहा है, अब कितने लोगों से इसको ऑफर्स आ रहे हैं, कितनी जगह ये ट्रैवल कर रहा है। मैंने कहा देख किया तो जा सकता है, राइट। तो वो जब आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाता है ना, जो मतलब जब दिख रहा है कि यार इसमें भी पैसे हैं, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक बार आ जाए, उसके बाद यू डू योर आर्ट। तो जब अनुभव सिंह बस्सी वायरल हुए तो मैंने फिर उसके बाद छोड़ दिए। मैंने कहा अब तो जॉब छोड़नी है, कि कर लूंगा, देख लूंगा। और वो है एक चीज। फैमिली कितनी कन्विंस हुई इस बात पे कि वो तो आज तक नहीं है भाई। मुझे तो लगता है अभी भी देख ले कोई खोखा डाल ले पान का। नहीं मतलब जस्ट जोकिंग, उनको अभी भी जेन्युइनली वो दे आर नॉट श्योर, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता मैं करता क्या हूँ। भाई 2 घंटे बात करने के कोई पैसे कैसे ले सकते हैं? ये उनको आज तक समझ कि मेरी माँ बचपन से बात कर रही है। मेरी माँ और मेरी ताई ने मेरे ख्याल से पूरे मोहल्ले की बिचिंग कर दी है। इन्होंने शुरू से बात करी, और अच्छी बात है, मतलब फनी बात है। जी, इनको पैसे नहीं मिल रहे, हमको मिल रहे, तो इनको ये हजम नहीं होती बात कि आप पैसा ले सकते हो कॉमेडी करके, पर अच्छी होनी चाहिए, मतलब ऐसे। बस्सी की आपने बात की बादल की, आप तब से जानते हो जब वो वायरल भी नहीं थे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तब से, पालने में नहीं देखा मैंने बस्सी को। सो बेसिकली उससे 6 महीने पहले से यू वर इन कांटेक्ट विद बस्सी, और आपने देखा है कि एक ग्राउंड लेवल से एक स्टार बनते हुए, और उसके बाद एज यू सेड कि यू नो हिम पर्सनली। जब कोई इंसान ग्राउंड लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है और आप उसे जानते हो पर्सनली, और वो अगले दिन स्टार बन जाता है, कितना फर्क आ जाता है उस इंसान की पर्सनालिटी में, उसके बिहेवियर में, उसके एटीट्यूड में, या बात करने में। और इफ़ यू फेल्ट समथिंग और कुछ भी ऐसा एंड जनरली इफ़ यू वुड टेल कि ठीक है, मेरे 5-6 दोस्त अभी तक जो जिनको मैं बोलूँगा कि वो फेमस हुए हैं, फेमस एज इन फेमस, रजत सूद जो लाफ्टर चैंपियन जीता जी, नायाब मिठा रिसेंटली गॉट वायरल, वो मेरी दोस्त कुछ 2017 से है, मनहर सेठ, हाँ जी, एंड देन बस्सी। मैं इन चारों से वैसे ही बात करता हूँ जैसे मैं इनके वायरल होने से पहले बात करता था। मेरी नज़र में किसी की इज्जत नहीं बढ़ी, ठीक है। बेसिकली अब देखो, नायाब वायरल हुई, एक छोटा सा किस्सा है अगर तुम इफ यू लेट मी प्लीज। नायाब वायरल हुई, नायाब के कुछ टिकट्स बिकने लगे, टूरिंग करने लगी, बड़े वैसे बहुत बड़े शोज करने लगी वो। तो भाई नायाब के घर पे एक दिन काम, नायाब और मैं ट्रैवल कर रहे थे अहमदाबाद, आई वाज ओपनिंग फॉर हर, नायाब वाज डूइंग द शो। तो अहमदाबाद जाने से पिछले दिन रात को उसके घर से छोटा सा सामान उठाना, छोटा सा काम जो कोई भी कर सकता है। ओके, उसने कहा एक काम कर, ऊबर करवा रही हूँ, तू ये ले ले। मैंने कहा नहीं मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं तेरे घर जाऊँगा, वो सामान उठ। तो इसने कहा नहीं तू क्यों उठाएगा यार, तू पागल है क्या, मतलब तू क्यों उठाए। मैंने कहा देख तू अभी वायरल हुई है ना, तेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं तेरी जगह एक एरेंड बॉय का काम कर रहा हूँ, मतलब एक छोटा सा काम कर रहा हूँ कि तेरे घर से मुझे छोटा सा सामान उठा के लाना है, तो तू उसमें ऑफेंड क्यों ले, मतलब ऑफेंड क्यों हो रही। भाई ठीक है मैं आर्टिस्ट हूँ, लेकिन आज मैं तेरे लिए करूंगा क्योंकि अभी तेरे पास टाइम नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको भी बढ़ चढ़ के दोस्ती करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि दोस्ती तो आप ही को निभानी पड़ेगी। वो मैं बोलूँ कि जी ये वायरल हो गया तो अब मेरा दोस्त नहीं रहा, क्यों नहीं रहेगा यार, वो अलग बात है, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। अब बहुत ही अलग तुम अगर सिटी में या कॉन्टिनेंट में रह रहे हो तो नहीं बात हो पाती है। ऐसे तो बहुत सारे कॉलेज के दोस्त भी हैं जो अभी ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए हैं या कनाडा शिफ्ट हो गए, तो नहीं बात हो रहा है क्योंकि उनकी दुनियाएं अलग हैं, मेरी दुनिया अलग है। मेरी और नायाब की दुनिया एक ही है, करनी हमें शायरी है। मेरी और मनहर की दुनिया एक ही है। मनहर सेठ
कि अभी कुछ 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जी। ज़्यादा ही होंगे मतलब। पर एक समय था जब मैं और मनहर की मुलाकात कराई रजत सूद ने, ओके। और उसके थे कुछ 50,000, मेरे थे 5,000। मेरे तो उससे तब भी 1/10 थे, जी। तो हम तब भी वैसे ही दोस्त थे, आज भी 1/10 हैं, तो हम आज भी वैसे ही दोस्त हैं। और रही बात उसकी रजत सूद की, तो रजत सूद के बारे में एक बहुत अच्छी बात है कि वो मेरा दोस्त तब से था जब हम दोनों ओपन माइक करते थे, जी। और फिर मेरे हो गए 10,000 फॉलोअर, उसके थे 4,000। तो मैं उसको बोलता था कि पहले मेरे को ना तब सिखाइयो जब तेरे 10,000 फॉलोअर हो गए। तो अरे वो मतलब हमारा रिलेशन ही ऐसा है। तो मैं तुम्हें सही बताऊं, अभी रिसेंटली मेरे पास पैसे नहीं थे वीडियो शूट कराने के लिए, ओके। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे यार बिट तो रेडी है, शूट कराना है वीडियो। तो उसने कहा आप कराओ, मैं देख लूंगा। ओके। तो आज भी वो मेरा वैसा दोस्त है, अभी भी मुझे उसके पैसे देने हैं वैसे। तो वो सीन है कि यार हमारे बीच में वही वाला लेन देन चल रहा है, या वही वाला एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन चल रहा है। राइट। किसी को कोई नई बात पता चली है, या फिर किसी को मेरे काम में अगर तुम्हें कमी नजर आई, आप मेरे दोस्त हो, तो आप 2018 में भी आके बता रहे थे कि यार ये नहीं करना चाहिए आपको। जैसे बस्सी भाई ने एक बात बोली थी कि जब भी तू पढ़ता है ना, कविता अच्छी पढ़ता है, पोइट्री अच्छी पढ़ता है, पेपर पे देख के मत पढ़ा कर। मेरे को लगा यार हाँ बात तो ठीक है। फिर मैं इतना बड़ा मैं इतना भुलक्कड़ था कि मैं पेपर के बिना जा ही नहीं पाता था भाई। लेकिन ये मैं पेपर छोड़ना शुरू करा बैक स्टेज, सिर्फ 4 माइक्स में ऐसा हुआ है कि मैं भूल आऊंगा, 4 जगह पे ऐसा हुआ है कि मैं हल्का सा भूल आऊंगा। 5वीं बार से मुझे पता है कि कोई बचाने नहीं आ रहा बेटा, पेपर है नहीं है, तो डू योर थिंग। तो और बैकअप्स भी रख के चलते हो आप। तो वो जो एडवाइसेस हैं, या फिर जो वर्ड्स ऑफ प्रेज है कि वो आपको तारीफ कर रहा है कि यार काम तो तेरा अच्छा था, जी। वो हमेशा वैसे ही कंटिन्यू रहती हैं। राइट वो राइट। चलता रहता है। डू यू फील ये भी डिपेंड करता है कि दोस्ती कैसी है, राइट? क्योंकि एज यू सेड कि कुछ ऐसे स्कूल के दोस्त भी हैं जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं, बट इतनी हाँ बात नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये 4-5 ही हैं, बट यू आर सेइंग कि कोई मुझे ऐसा दिखा ही नहीं कोई चेंजेस या बिहेवियर या एटीट्यूड नहीं दिखता है। डिपेंड अपॉन कि दोस्ती कैसी है, वो उस पर मैटर करता है, राइट? हाँ, मुझे लगता है कि अगर वो बदल गया है तो फिर वो पहले भी दोस्त नहीं था बेटे आपका, तो वो पहले भी मजाक ही मतलब फेक कर रहा था। तो अगर वो नहीं बदला है तो अच्छी बात है। बादल, एक आपने बात की कि पोइट्री एंड कॉमेडी, अब तो मुझे दिख रहा है कि सिंगिंग की भी आपने बात कर दी है। पॉडकास्ट खत्म होते होते 2-4 और टैलेंट अगर बाहर आ गए तो बट सो माय अनदर क्वेश्चन इज कि पोइट्री एंड कॉमेडी, वाज दैट स्ट्रेटेजिक कि सोच के रखा हुआ प्लान था कि यार पोइट्री और कॉमेडी लेके जानी है स्टेज पे, कुछ डिफरेंट आएगा, या फिर कि पोइट्री पसंद थी पर कॉमेडी करने की चुल थी, कॉमेडी में स्कोप दिख रहा था पर पोइट्री भी साथ में? तो ये जो कॉमेडी है जो आप कहते हैं पोइट्री प्लस कॉमेडी का आर्ट फॉर्म है, तो ये क्या प्लान करके आया कि जी ये कुछ डिफरेंट हो जाएगा ये, या फिर ये कोई आर्ट फॉर्म पहले से थी, और या आपने क्योंकि अभी तक मैं जितना जानता हूँ वायरल जो है कॉमेडी के अंदर एक आप और एक रजत सूद को मैंने देखा है जो पोइट्री, और जाकिर भाई करते हैं कि वो भी पोइट्री शायरी और करते हैं, बट इतना मैंने इंडिया में भी कॉमेडी आर्ट फॉर्म वाइज, तो ये खुद से बनाया हुआ है, जब बाहर भी होता है या इंडिया में ही हो रहा है, या आपने तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि कॉमेडी का सीन कैसे आया? ये बहुत बढ़िया सवाल है। मैं लाइक थ्रू दिस पॉडकास्ट में बताना चाह रहा हूँ कि देखो कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। ओके। मतलब हम कर क्या रहे हैं, आपके इमोशंस। अच्छा, मैं अपनी जर्नी बताऊंगा पोइट्री और कॉमेडी की, तो वो अलग है जी। अगर आप हास्य कवियों की बात करें, डॉक्टर पॉपुलर मेरठी जिन्होंने लिखा कि अजब नहीं है कि तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए, मवालियों को ना देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। क्या बात है। तो ये हास्य कवि हैं, हमारी सभ्यता की बड़े बड़े हास्य कवि हैं जो हंसा भी रहे हैं और कविता भी कर रहे हैं, और वो पूरा मीटर में बहर में प्रॉपर लिख रहे हैं। अब उसके बाद आता है मेरी अपनी प्रॉपर जर्नी है कि भाई जब आप लड़कों के साथ बैठते हो तो यू नीड टू मेक देम लाफ, तभी वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जब आप लड़कियों के साथ बैठते हो कभी कभी तो कुछ ऐसी बात करनी पड़ेगी कि वो भी समझे कि यार दिल तो लौंडे के पास है, ये सिर्फ स्टेज पे शर्ट उतार के नाचता नहीं है। तो बेसिकली मुझे वो दोनों आर्ट फॉर्म्स मुझे लगता है लोगों से मिले कि किस चीज पे ये वाला सेक्शन ताली बजा रहा है। ताली मतलब जब आप साथ में बैठे हो तो क्या
तो आप कर तो वही कोशिश रहे हो ना कि आप कोई लड़की किसी के साथ डेट पे हो तो उसको ये थोड़ी बताओगे कि हमने कल रात को दारू पी के 4 बंदे नाली में डाल दिए। ये कुछ इंप्रेसिव नहीं है उसके लिए तुम्हें दिल निकाल के रखना पड़ेगा टेबल पे। पर लड़कों के सामने बैठोगे तो भाई कल टैरो की चीख कटा दी, तो वो मुझे लगता है ना कि उनको जितनी फनी बात बता दो कि तुझे पता है कल ये गाड़ी में बैठ नहीं पाया, हमने गाड़ी चला दी, इसकी एक टांग बाहर रह गई और फिर इसका घुटना फट गया, हाँ। ये बातें बट यू मेक देम एग्जैजरेटिवली फनी। तो मुझे लगता है फिर वो कंबाइन करना मुझे आ गया कि एक लाइट मोमेंट को थोड़ा हैवी करना हो तो वो कैसे करना है, हैवी मोमेंट। तो ये बस ये मेरी अपनी खुद की जर्नी थी। और रही बात मेरे ये कॉमेडी करने की, पोइट्री और कॉमेडी को मिक्स करने की, तो मैंने 2 लोगों को देखा, जाकिर खान एंड वरुण ग्रोवर। वरुण ग्रोवर वो इंसान है जिन्होंने लिखा ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से, तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। ये एक ही लाइन मुकम्मल है यार, इसके बाद कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने एक स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो रिलीज करी पद्मावत के नाम से, एंड दैट मेड मी लाफ। अरे फोन साइलेंट करना पड़ेगा। तो भाई वो ये है मतलब। तो फिर मैं जाकिर खान को देखा, जाकिर खान की पहली वीडियो जो हमारे फीड में आई वो सभी के मेरे ख्याल से वो थी व्हेन आई मेट अ दिल्ली गर्ल, व्हिच वाज एक्सट्रीमली फनी। एंड देन यू हियर हिम इन जश्न रेख्ता सिंह कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ, मैं मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूँ। एंड यू आर लाइक यार ये 4 लाइन में क्या सही बात है। तो फिर मुझे लगा कि यार कि मैं एक साइड तो जा ही नहीं सकता। अगर तुम्हें आज चिकन खाने का मन है और कल तुम सैलेड खाते हो तो तुम क्या वेजिटेरियन हुए या प्योर वेजिटेरियन नहीं हुए ना, यू आर समबडी हु ईट्स एवरीथिंग। तो उस दिन के लिए मैं वेजिटेरियन हूँ। तो ऐसा है मेरे ख्याल से कि दोनों चीज़ें आप कर सकते हो साथ में बहुत अच्छे से। और वो रियलाइजेशन होना भी ज़रूरी है कि कुछ लोग जो वायरल है, जो चल रहा है, जो ज़माना देख रहा है, उसके चक्कर में अपनी स्ट्रेंथ्स को छोड़ आ रहे हैं पीछे। और ये इच्छा आती हुई फुटेज लेने के लिए बीच में। थैंक यू। चाय है ना, चाय है ना। थैंक यू। कैसी चाय बात? चाय से पूछो कैसी हो चाय। ये दिस इज व्हाट आई डू। मैं बहुत स्टूपिड जोक्स मारता हूँ। अभी कल परसों क्या हुआ, हाँ मेरे शो पे एक जर्मन टीचर आई हुई थी, तो मैंने कहा कुत्तों से तो शेफर्ड में बात करते हुए, विच इज सच अ बैड जोक, पर जर्मन शेफर्ड बना दिया मैंने, कुछ बना दिया। तो ये घटिया जोक्स में करता रहा। मुझे बड़ा मजा आता है कि राइट। बादल आपने बात की कि कॉमेडी और मतलब जिस दिन मेरा जो मन है पोइट्री का मन है तो मैं पोइट्री कर रहा हूँ। डू यू फील इससे डाइवर्सिटी भी मिलती है आपको ऑडियंस इन टर्म्स पे? मुझे तो नहीं मिली डाइवर्सिटी, मुझे तो ऑडियंस ही नहीं मिली अभी तक। तो मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन। ओके, मुझे नहीं पता कौन का। अच्छा हाँ, इंटरेस्टिंगली मैंने ये अल्फा मेल वीडियो की जो आपने बात करी वीडियो निकाली जी, उसमें एक जोक है कि लड़कियों की लगती है परमिशनें घर से निकलने के लिए जी। लड़के सिर्फ ये बोल के निकल जाते हैं कि अभी आ रहा हूँ, अगला कॉल करोगे लद्दाख। ठीक है, अब ये लद्दाख मैंने सिर्फ एक वर्ड यूज करा था। आज आप जाके देखोगे तो एक रील है जिसपे 10,000 इस ऑडियो पे 16 सेकंड की ऑडियो पे 10,000 रील्स बनी हुई हैं और वो 10,000 रील्स लद्दाख की ट्रिप की है, सिर्फ लद्दाख की ट्रिप की। कोई बाइकर है, कोई मोटो व्लॉगर है, वो सब बना रहे हैं। मैंने कभी भी ट्रैवल वाले लोगों के लिए कंटेंट नहीं लिखा, बट वो ऑडियो उधर ट्रेंड हो रही है। तो आप डिसाइड नहीं करते, आप नहीं कर सकते अपने कंटेंट की किस्मत। वेरी ट्रू यार, ये तो मुझे बहुत ही मतलब मुझे सुनने में इतना फैसिनेट कर गया कि यार अच्छा, क्योंकि तुम किसी और पर्सपेक्टिव से बना रहे हो, तुम सोच रहे हो कि जो पोइट्री लवर वाला पोइट्री सुनेगा, कॉमेडी वाला कॉमेडी सर्च करेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू फाइंड कि अच्छा कोई ट्रैवलर उस वीडियो ऑडियो को कैसे यूज़ कर रहा है। ये आई ट्रूली आई थिंक मुझे मेरे लिए तो कुछ नया ये समझ आया है इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी, बिकॉज व्हेन यू आई थिंक व्हेन यू गो एंड फाइंड आउट योर ऑडियंस यू आर नॉट द पर्सन हु डिसाइड कि कौन ऑडियंस। उनको आने दो ना, तुम अपना काम करो। अगर तुम्हें मजा आ रहा है उस काम को करने में, ऑनेस्टली तुम्हें मजा आ रहा है, ये बात बोलूंगा मजा ही आ जाएगा, अनलेस वो किसी के लिए ऑफेंसिव ना हो। क्योंकि 2 ही तरह से लोग ढूंढते हैं, या तो उन्हें गुस्सा आ गया हो या उन्हें प्यार आ गया हो। गुस्सा आ गया तो फिर वो ढूंढ के छोड़ते नहीं है। तो इफ यू डू योर जॉब ऑनेस्टली एंड यू आर हैविंग फन, लोग ढूंढ लेंगे आपको। बादल आपने ये जो रील बताई है जिस पे आप बता रहे हैं कितना ऑडियो प्ले गया है इस पे? 10,000 का। कभी सोशल मीडिया का लोड लेते हो कि कितने लाइक आ रहे हैं, कितने शेयर आ रहे हैं, कितने फॉलोअर्स हो गए हैं? यार सही बताऊं ना, मैं तो लेता हूँ। मतलब मैं इसलिए लेता हूँ, मैं बताऊँ उसका रीजन है जी, कि एक बार ये हो जाए
हाँ वो जिम कैरी का कोट है ना कि आई विश एवरीबडी वाज रिच एंड फेमस सो दैट यू रियलाइज दैट इट मींस नथिंग। हाँ तो वो है कि मुझे लगता है कि एक बार हो जाए, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे तो पता है इट इज नथिंग, जी लेकिन जो कॉर्पोरेट क्वेरी आती है मेरे पास, जो लोग मुझसे काम करवाना चाहते हैं, हाँ उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये रे फॉलोअर जी अब करते हैं काम। हम्म तो क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि यार काम आप तक इसलिए नहीं पहुंच रहा क्योंकि वो आपको आपके कवर से जज कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ समझ आता है कि मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जब कल को ब्रांड्स एंडोर्समेंट्स के लिए या कॉर्पोरेट्स के लिए दिखाना है कि मेरे पास क्या है, बट वो स्ट्रेस जो है, वो जो एंशियस होना दिन रात, उस वो वीडियो वायरल नहीं हो रही है या मेरी तो हो रही है ना, तो मैं वायरल कंटेंट बिल्कुल नहीं मेरी देखो वायरल का मतलब बताओ पहले मुझे, तुम कह रहे हो रोमांटिक लड़का चाहिए, जी हर दिन रोमांटिक होगा तो वो नॉर्मल लड़का है, तो उसका रोमांस उसका नॉर्मल है। तो मतलब इट इज लाइक वायरलिटी का मतलब है कि तुमने 10 चीजें पोस्ट करी, हाँ उनमें से 9 तो उन्होंने देखी जो आपके सुनने वाले हैं, आपके मुरीद हैं, और 10वीं जो है गलती से एक ऐसे सर्कल में घूम गई कि वो कह रहा अरे ये बंदा है कौन, फिर वो वाकई की 9 देख गए, और फिर भी वो 10वीं वीडियो पे बहुत ज्यादा, जैसे राहगीर हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, जी राहगीर का सबसे फेमस गाना तुम आज भी जाओगे ना, वो गाना है कि आदमी चूतिया, उसमें क्योंकि चूतिया वर्ड है, जी लोगों ने चूतिया सुना है, लेकिन उसकी क्या डिस्कोग्राफी है, क्या काम किया राहगीर ने। राहगीर भाई ने मोटिवेशन, सोशल इश्यूज सब एक गाने में लपेट के दे देना, 5 मिनट में आपको लगेगा यार ये तो मैंने जिंदगी जी ली। तो वो बहुत बड़ा काम करते आए हैं, लेकिन उनके जो सबसे वायरल गाने हैं वो उनके सबसे लो हैंगिंग गाने, लो हैंगिंग मतलब सबसे कम उसमें मेहनत की गई हो शायद। भाई राहगीर भाई गुस्सा मत करना, आप मेहनत सब गानों में कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बाकी के गाने और ज्यादा, क्योंकि देखो मासेस को वही पसंद आता है जो सिंपल हो। रजत सूद ने बोला कि बिगड़ गए थे हम इश्क में थोड़े बहुत, दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत। हाँ तो ये कितना बेसिक, सही बात है। टक 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 टक। अब इसके बाद भाई जनता कह रही है भैया मैं भी, जबकि लौंडे का रिप्लाई नहीं आ रहा है, कह रहा है दिल तोड़े बहुत। अरे आपने ये रजत सूद की शायरी एकदम से बोली, तो आपने कभी दिल तोड़ा या आपके दिल टूटे कोई किस्सा, मतलब किस्सा नहीं पर आप भी सेम सिचुएशन से निकले हैं कि एक टूटा तो फिर कई तोड़े? नहीं, अरे वो मैं फालतू का एक मैंने शेर लिख दिया था, वो ये था कि एक रोज बदलती माशूका से इश्क किया था पागल ने, अब रोज बदलती है माशूका तौर बदल दिया बादल। जी ये भी वही बात है कि लड़कों ने इस पे जो रीलें बनाई हैं भाई, जबकि कोई रोज नहीं बदल रहा माशूका, जो रोज माशूका बदल सकता है उसके पास काम है, इलॉन मस्क के पास या किसी को भी कह लो, लेकिन नहीं वैसे आप यू डोंट बिल्ड। आज मैं उस बात को खारिज करना चाहूंगा कि ऐसे रोज बदलने से यू आर ब्रिंगिंग ट्रॉमा ऑन योरसेल्फ, इमोशनल इंस्टेबिलिटी ऑन योरसेल्फ। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं, मेरे ऐसा है दिल तो सबका टूटता है जी, ठीक है, मेरा तो अभी परसों तरसों ही टूटा है। मतलब हाँ दैट्स द एवरेज, आई गो फॉर अ हार्ट ब्रेक वंस अ वीक जी, ताकि मैं 1 घंटा लिख पाऊँ कम से कम बैठ के। पादु राइटिंग प्रोसेस क्या है, मतलब कि क्या सोचते हो, किस तरह से लिखते हो? मुझे अभी क्योंकि हम शूट से पहले की बात है, वी वर डिस्कसिंग एंड आई वाज लिटरली अमेज्ड कि किस तरह से आपने कहा कि कंटेक्स्ट रेफरेंस ही है पर कंटेक्स्ट ही है, तो मुझे वो बहुत एकदम से मैंने कहा वाह ये तो बहुत गजब चीज़ है। तो दैट व्हाट आई वांट टू नो कि आपका ये थॉट प्रोसेस, राइटिंग प्रोसेस क्या होता है, क्या सोच के कैसे लिखते हो? यार मैं ना 2 नाव में सवार हूँ, मैं पोइट्री करता हूँ और कॉमेडी करता हूँ। पोइट्री में बड़ी ज़रूरत है कि आप घर पे लिखो ओके और स्टेज पे जाके परफॉर्म करो। जी, कॉमेडी में बड़ी ज़रूरत है कि स्टेज पे जाओ, क्या बात है। फिर देखो कि क्या चला क्या नहीं चला। तो कॉमेडी से मैंने वो डिसिप्लिन सीखा कि यार छोटे में ज़्यादा बात कैसे कहनी है, जो पोएट्स को नहीं पता। आज मैं जेन्युइनली बताना चाह रहा हूँ कि पोएट्स डू नॉट नो हाउ टू वेयर टू स्टॉप। पोएट्री में मुझे क्या बोलते हैं उसे, बीइंग क्रिस्प, वो क्रिस्प होने का, और सागर में गागर भरना जिसको बोलते हैं ना। कॉमेडी से मैंने लिया डिसिप्लिन ऑफ टाइम, लेकिन पोएट्री से मैंने लिया कि कुछ नहीं होता, सबको अपना अपना कहने का अधिकार। Alright, we are in conversation with Badal Sharma and which is again Galbaat with Artist episode first. Galbaat with Artist which means कि गलबात मतलब पंजाबी वर्ड है गलबात, बातचीत, और गलबात का एक ये भी मतलब होता है कि बड़ी गलबात है, ਇਹਦੇ 'ਚ बहुत बात है इस बंदे में। तो that's why we are with
ਬਾਦਲ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟੋਨ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਆਰ ਯੂ ਏਬਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ Yeah, I am able to speak right and understand बहुत बढ़िया फिर तो कोई चक्कर ही नहीं ठीक है बट वी विल बी इन मेरी ख़राब इंग्लिश के साथ और पंजाबी एक्सेंट वाली हिंदी के साथ और थोड़ी जी शेड पंजाबी के नाल मूव ऑन लेट्स तो अब हमारे पास थोड़ा सा अब जैसे वो बोलता है कि एक पॉडकास्ट है कि सेशन थोड़ा Heavy कर दे अरे भाई नहीं हम थोड़ा लाइट कर दे थोड़ा हम थोड़ा लाइट कर दे थोड़े डंबल चक लिए नहीं हाँ मेरे खिलाफ हिसाब से कर सकते हैं हम हैवी नहीं करेंगे हम लाइट करेंगे हम क्या है हमारे पास ये देखो आप हमने यहाँ एक कटोरी रखी हुई है ठीक है इसमें हमने कुछ पर्चियाँ हैं ठीक है इन पर्चियों में कुछ भी वर्ड लिखा है लाइन लिखी है कुछ भी आपको उस वर्ड या उस लाइन से जो भी कोई सिचुएशन याद आ रही है कोई एक्सपीरियंस याद आ रहा है पुराना कोई स्टोरी है आपके पास तो वी वुड लव टू लिसन ठीक है छोटी रखूंगा स्टोरीज है ना मैंने बहुत सवाल हमने इस हिसाब से इसीलिए हमने कहा कि पर्चियाँ कम रखना कि अगर हमारे पास स्टोरीज लंबी है तो कोई तो हम कोशिश करेंगे हम एटलीस्ट 3 पर्चियाँ तो इसमें से उठाएंगे ठीक है तो लेट्स मैं टेक आउट यस आप उठाएंगे कोई एक पर्ची तुमने सेटिंग ना बना रखी हो इसलिए मैंने बिल्कुल फेवरेट टाइम पास क्या है आपका ओहो भाई ये तो मुझे ही नहीं पता मैं पता क्यों भाई साहब मैंने पिछले दिनों में क्या क्या रील नहीं देखी तुम ये बाइकों के पहाड़ से गिरने की मैंने इतनी रील देखी भाई विराट कोहली का तो मैं फैन अब हुआ हूँ जब से रीलें आई हैं नहीं तो मैं विराट कोहली का तो भाई विराट कोहली को मैं देखे जा रहा हूँ मैं यार क्या बंदा है यार ये वो मेडल डलवा रहा है एंड देन इज वॉकिंग इन दिस ऐसे मैं कह रहा हूँ यार क्या क्या खाता होगा ये मतलब पता नहीं कैसे इतना लोड एंड you are given the responsibility to bring home the world cup and then you are doing this bakchodi in the middle of the ground भाई वो वाइब चाहिए मतलब तो मैं बहुत तगड़ा अब टाइम पास में बताता हूँ क्या है मैं जेन्युइन टाइम पास बताता हूँ आई गो फॉर स्विम्स मुझे तैरना हाँ मुझे तैरना अच्छा लगता है जी और मैं पियानो प्ले करता था पहले पर उसके साथ जो मसला आ गया अब क्या मैंने कहा था ना पॉडकास्ट खत्म होते तक टैलेंट निकल के आते रहेंगे बार बार था मतलब इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट आई यूज्ड टू प्ले इट फॉर माय ओन प्लेजर कि मतलब कुछ प्ले कर रहे हो कभी डू यू हैव पियानो घर पे मेरे पिताजी पियानो प्ले करते हैं एंड ही इज अ प्रोफेशनल पियानो प्लेयर मतलब कीबोर्ड प्लेयर जो सिंथेसाइजर बोलते हैं उसे जी जी तो वो 90s के ऑर्केस्ट्रा वाले जमाने से आ रहे हैं तो और अब तो मेरा वही है आई लाइक टू स्विम जी और सुंदर लड़कियों से बातें करना वो मेरे लिए वो नहीं होगा तो लड़कियों का शौक है मुझे मतलब नहीं मतलब वैसे भाई तो हमें भी नंबर दो नहीं अरे मतलब आई लाइक लड़कियों का नहीं सिर्फ ऐसे खूबसूरत इंसानों का भी मैं बात कर सकता हूँ भाई ओके दैट इज योर टाइम पास एंड उठाते हैं दूसरी पर्ची उठाते हैं हाँ बिल्कुल इसको बाहर रख देंगे अब तो मजा आने लग गया अब सारी उठाएंगे ठीक है ठीक है खत्म करो भाई रीलें खत्म कर देंगे आप हाँ जितनी रीलें निकाल सकते हैं निकालें परफेक्ट चलो फनीएस्ट रूमर दैट आई बिलीव्ड वाज ट्रू हमने अंडरटेकर के बारे में जितने रूमर सुने ट्रू मैं तो आज भी अंडरटेकर का फैन हूं भाई आई नो और है बहुत सारे रूमर्स हैं जो मुझे लगता था ट्रू हैं बट वो धीरे धीरे समझ में आया कि ये सच नहीं है मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट है ओह मैंने बताया ये दिस हैज मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट दैट हैपेंड ऑन स्टेज ये हो चुका है अच्छा और एक आध और है मैं एक प्राइवेट पार्टी में चला गया था जहाँ पे मुझे पैसा मिला था परफॉर्म करने का और मैंने शुरू के 2-3 मिनट में कोई ऐसी हल्की सी सेक्सिस्ट बात कह दी ओके बस 3 ही मिनट परफॉर्म किया था पैसे मिले थे पैसा 30 मिनट का लिया मैंने तो भाई अगलों ने रोका मुझे पैसे तो पूरे हाँ तो वो इट वाज अ बैड डे फॉर मी दोबारा बुलाया नहीं वो क्यों बुलाएंगे दोबारा उनका एक ही बर्थडे आता बर्थडे था यार उसका लड़की का बेचारी का ओके हाय इसमें पैशन टाइम ट्रैवल करने को मिले किस एरा में जाना चाहोगे भाई ये बहुत अच्छा एरा है अब मैं कहीं नहीं जाना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2006 में जाना चाहूँगा जब मेरी मम्मी ने मुझे फोन पे बात करते हुए सुन लिया था दूसरे फोन से ओके तो मुझे पता होना चाहिए कि नहीं करनी बात गंदी बातें कर रहे थे हम लोग तो वो 2006 में वो एक गलती मैं अपनी ठीक करना चाहूँगी गंदी बात उस दिन से मेरी मम्मी की नज़रों में मैं हराम ट्रस्ट इश्यूज हो गए बहुत आज भी ट्रस्ट नहीं करती इसलिए मुझे लग रहा है वो मेरी शादी नहीं करा रही है बट डू यू थिंक कि माओ का ये होता भी है कि तुम चलो ये तो आपने कहा कि मैं पकड़ा गया बट माओ का हमेशा मुझे लगता है कि पंजाबियों ने
स्पेशली दे वुड नेवर प्रेज और कभी तुम्हारे मुंह पे नहीं कहेंगे हाँ कि तू बढ़िया कर रहा है, बेस्ट कर रहा है, जो भी है। वो हमेशा सार्कास्टिक ही तुमसे बात करेगी, वो हमेशा तुम्हें इसी तरह से ट्रीट करेंगे कि तू नालायक ही है, ठीक है, चाहे तू जो मर्जी वड्डा बार कर रहे हो। हाँ, क्योंकि उन्होंने 50 साल की जिंदगी देखी है, उन्हें लगता है कि यार जिंदगी ताश के पत्तों का महल है, मुझे लगता है ना, खट 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 कभी भी गिर सकता है। जी तो वो सिर्फ तुम्हें अलर्ट रखना चाहते हैं कि बेटे सोना नहीं है। हाँ वो वाला है कि तो बस ये है कि आप अलर्ट रहो। सही है। लोग बड़े हरामी हैं, क्योंकि इन्होंने देखे हैं यार घर के घर गिरते हुए। तो अगला जो राउंड है उसका हमने नाम रखा खिच्ची चाल। खिच्ची चल, ठीक है, खिच्ची चल के बस फटाफट विच इज रैपिड फायर राउंड, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको खिच्ची चलना है, ठीक है, आपको जवाब देने हैं एज रैपिड एज यू कैन, ठीक है। यू मे हैव 10 सेकंड्स और मे बी 15 सेकंड्स। नहीं, 5, ठीक है, ओके, 2-3 सेकंड्स मैक्सिमम डेडलाइन फॉर यू देन। नाइस, गॉट। चलो, तो खिच्ची चाल दा पहला सवाल, बादल ज्यादा क्या है, पोएट और कॉमेडियन? ट्रैवलर। हाँ, ओके क्योंकि हम ट्रैवल ही कराते हैं भाई अपने शब्दों से। ओके, काफ़ी स्मार्ट खेलते हुए, ठीक है। अगला सवाल, डिस्क्राइब योर लाइफ वन सॉन्ग विद वन सॉन्ग। रॉकस्टार बताया था वैसे मैंने। दैट इज फॉर योर वाइब थिंग, एंटर अ रूम। अगर एक सॉन्ग में लाइफ ही डिस्क्राइब करनी पड़ जाए तो मैं कहूँगा कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो हर 12 साल के बच्चे से मेरी ये गुजारिश है, हर 17 साल के लौंडे से जिसने ये गाना नहीं सुना है, तुम सुनो, तुम्हें लगेगा इस जिंदगी का मतलब ही कुछ नहीं है। इट्स जस्ट लिव एंड लेट लिव। वो ये गाना मुझे पता भी नहीं था किसने गाया है, क्या पिक्चराइजेशन है। फिर देवानंद साहब को डिस्कवर किया, फिर रफ़ी साहब को डिस्कवर करा। मेरे ताऊ जी जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं और रफ़ी साहब के बहुत बड़े फैन थे, ओके, तो उनको सुनता था मैं। वो शेव बनाते वक्त ना गाना गाते थे जी, वो कुछ भी कि अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। तो उस इंसान से मेरा एसोसिएशन बना, गाने तो बड़े अच्छे हैं। माई ताऊजी वांटेड टू गो टू मुंबई टू मीट रफ़ी साहब। फिर रफ़ी साहब के इंतकाल का पता चला तो उन्होंने कहा यार अब मुंबई जाने। तो और वो मुझे लगता है वो आज तक भी मुंबई नहीं गए कभी। तो मैंने कहा यार फैन हो तो ऐसे ही है। तो मैं वो सुना जब मैंने। अब अभी मैं श्योर भी नहीं हूँ कि ये जिंदगी का साथ रफ़ी साहब ने गाया हुआ है, लेकिन अगर गलत हुआ तो हम ये पोस्ट ही नहीं करेंगे, है ना। चलो हम फिर उसमें देख लेंगे कितना पोस्ट हाँ, करेंगे। तो that's that, तो यस, ओके। अगला सवाल खिच्ची चलदा दैट, कभी किसी और की लाइन आपने अपनी बताई है? मैं वो इंसान नहीं हूँ। मेरी जिंदगी, मैं कब से लिख रहा हूँ, जब मैं 13 साल का था, एक लड़की थी, उसकी आंखें पसंद आ गई थी मुझे, तो मैंने उसके लिए लिखा कि मृग नैनी तेरे नैनों पे हम दिल हारे। क्या? मृग नैनी तेरे नैनों ने मुश्किल किए हैं हमारे गुजारे। मृग नैनी तेरे नैनों ने नैनों से जब की थी बातें तो हमको नहीं था पता कि ये लूटेंगे चैन हमारे, कि ये लूटेंगे चैन हमारे। नैन तेरे ये जादूगरी हैं, नैन तेरे ये झील कोई हैं, नैनों में डूबा ऐसा खोया मिलते नहीं हैं किनारे। क्या बात, तेरे नैनों में हम दिल हारे, तेरे नैनों में हम दिल हारे। वाह। ये गाना मैंने तब लिखा था। ये गाना क्या मतलब, आई एम प्लानिंग टू टर्न इट इनटू अ सॉन्ग, बट ये लाइंस मेरे ओए होए क्या आंखें थी यार उस लड़की की। आज भी मुझे फॉलो करती है इंस्टाग्राम पे, आए हाय, बहुत सुंदर है। कभी बताया नहीं उसकी आंखें कितनी? नहीं, वो पहले फॉलो नहीं करती थी क्योंकि उसे पता लग गया था कि मैं उसको लाइक करता हूँ। हाँ, फिर जब मेरी वीडियो वायरल हुई, हाँ, तो एक दिन आपको वो नोटिफिकेशन आती है जिस दिन आपको लगता है कि पैंचो इस घर में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग लगा। आज मैं कुछ बन चुका हूँ। आज मैं बोलने लगे, मैंने कहा पता नहीं है तुम्हारे घर पे किसका अवतार हुआ है। तो ये सब फिर 2-3 दिन चला ये ड्रामा, बट उसकी शादी हो गई है घर में। उसकी शादी हो गई है। वो सोच के मैंने लिखा कि मैं खुद से पूछता हूँ, वो गई पर वो गई क्या? क्या वो जो ख्वाहिश थी बादल उड़ने की, वो सो गई क्या? मैं पूछता भी तो क्या, मिल गई थी वो एक दिन, मुंह से निकला तुम्हारी शादी थी ना, हो गई क्या? आए हाय, भाई मैंने क्या बात जी है वो जिंदगी। 15-17 साल मैंने एक एक प्यार निभाया जबकि उसको पता भी नहीं है। बहुत प्यारा यार, बहुत ही तुम्हारी शादी थी ना, हो गई। ये सब मैं अब पता नहीं यार, छोड़ो, ओके, जाने दो। परफेक्ट। खिच्ची चल द राउंड जड़ा बड़ा खिच्ची चल होना चाहिए, बड़े स्लोली चल रहा है, विच इज वी आर एंजॉयिंग, Which is fine. एब्सोल्युटली। ओके, अनदर क्वेश्चन विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू आर एंग्री,
आप क्या करते हो? फोन का टेम्पर टूटता है मेरे को। इतनी तेज मैं मारता नहीं कि फोन टूट जाए। मैं घर वालों पे गुस्सा आता है, मैं कहता हूँ एक काम करो निकल जाओ, मैं आईफोन 13 नहीं तोड़ना चाहता। तो टेम्पर्ड मैंने कई बार तोड़े मेरे ख्याल से। हाँ, सीरियसली लाइक बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आई एम एन एंग्री पर्सन। मैं तो Okay. मेरे को गुस्सा आता है, पर तब जब आपकी कोई औकात हो मेरी जिंदगी में। अगर आप कुछ नहीं हो तो साले हिरोशिमा पे बम गिर, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप मेरे लिए कुछ हो और फिर तुमने हल्का सा भी मेरी एक्सपेक्टेशंस के हो तो मुझे गुस्सा आता है, थोड़ा सा तो आता है। एंगर इश्यूज, पेंडिंग केसेस एंड ऑल दैट, तो चलो ठीक है। तो अगर नेक्स्ट टाइम गाइस कोई बादल के साथ है और बादल को गुस्सा दिला रहा है तो अपना फोन एटलीस्ट कहीं छुपा लेना। अरे तुम्हारा थोड़ी तोड़ूंगा मैं, अपना ही तोड़ेगा। ओके फिर ठीक है, कोई दिक्कत एक आध बार तो मैंने मारा है फोन भाई। ओके जी ठीक है जी। नेक्स्ट है कि किसी चैनल में कि सलाह दो, गिव देम एडवाइस। अच्छा सलाह। अब मैं कुछ नाम लूँगा आपके आगे, ठीक है, जो कि आपके ही नोन होंगे, ठीक है। आपको एक उन्हें एडवाइस देनी है, बट ऐसे वो सॉफ्ट स्मूथ मैं हार्श एडवाइस नहीं। मुझे मैं तो चाहता हूँ ये वीडियो कोई ऑफेंड हो, वायरल हो, करो भाई, मैं तो कर रहा हूँ। हाँ हमारा भी चैनल चले। ठीक है ओके। तो सबसे पहला नाम जिनके साथ आप कुछ महीने काफ़ी अभी रहे हैं और वो वायरल रही हैं, विच इज़ नायाब मिड्डा। वन एडवाइस टू हर। भाई नायाब से एडवाइस मैं लेता हूँ। हाँ उसको मैं दे नहीं सकता यार, शी इज जस्ट टू गुड, शी इज टू गुड ऑफ अ पर्सन। बट अगर एक एडवाइस मैं अब देना चाहूँ तो मैं उसे ये कहूंगा कि नींद पूरी कर। वो सो नहीं रही, 4-4 घंटे सो के 40-40 घंटे ट्रैवल, और फिर मुझे पता, मतलब बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड लाइक दैट, तो नायाब नींद पूरी करो जी बस। आई पर्सनली फील नायाब मॉडेस्ट बहुत है यार। हाँ, मतलब और मुझे मेरा ना ये पर्सनली मानना है बादल कि आप एक वक्त पे कलाकार अच्छे नहीं होंगे, एवरेज होंगे ना, इंसान अच्छा चल जाएगा, इंसान बेहतर होना चाहिए। वो मुझे लगता है कि क्योंकि और मुझे लग रहा है कि वो बंदी मतलब मैं इन चीज़ों में बहुत बिलीव करता हूँ कि आपने उन दिनों में किसी की मदद की है तो उसका आप आज खा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो टैलेंट का नहीं, बिल्कुल, बट जो आपने मॉडेस्टी नायाब ने, सॉरी टू कट यू, नो नो प्लीज, नायाब ने मुझे, मेरे ख्याल से आपको भी तब काम दिया जब हमें सबसे ज्यादा काम की जरूरत थी। वेरी ट्रू। छोटा छोटा काम आता था, थोड़े थोड़े पैसे आते थे, नायाब ने शी मेड श्योर कि मेरे घर में वो आए जी, मतलब मेरे अकाउंट में पैसा आए। वो वैसी लड़की है। सेकेंडली नायाब के साथ उसकी माँ से मिला हूँ मैं जी, उसके भाई से मिला हूँ, दोनों बेस्ट ऑफ द पीपल है। मतलब वो मुझे ऐसे, छोटा भाई है उसका, वो मुझे ऐसे ट्रीट करता है जैसे मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तो वो, पर उसकी मम्मी से मैं मिला हूँ, नायाब की मम्मी तो भाई फुल ऐसे आशीर्वाद मोड में रहती हैं वो। क्या बात है, बहुत अच्छे। सो स्वीट एंड एब्सोल्युटली गाइस व्हाट वी आर सेइंग वी बिलीव इनटू दिस। ऐसा कुछ नहीं कि नायाब ने हमें पेटीएम किया हो। तो ओके अगला नाम लेते हैं विच इज इंदर सानी। इंदर सानी के लिए एक एडवाइस ये है कि मेरी बेइज्जती करना बंद कर। अगर मैं वायरल हो गया, मैं सबके सामने मुकर जाऊंगा कि मैं तुझे जानता हूँ। अगर मैं हो गया तो बस। और दूसरी एडवाइस ये है कि यार रीलें थोड़ी कम पोस्ट कर, सारी लाइक नहीं कर सकते। तो बस ये तो बहुत टिका के एडवाइस है। ठीक है नहीं, और पता है जब तक ये एपिसोड बाहर आएगा कोई बड़ी बात नहीं कि इंदर इज सिटिंग ऑन अ बिगर नंबर, ही इज मेकिंग। मैं देख रहा था, सॉरी कट किया, बट मैं आई वाज चेकिंग, रिमेंबर एक रील आपकी बड़ी वायरल हुई थी आपकी फ्रेंड के साथ कि मैं घूम रहा हूँ गर्लफ्रेंड किसी के साथ, तो ठीक है। और उसके बाद कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद इंदर ने सेम, मतलब एज अ व्यूअर, मैं ये नहीं कह रहा वो रील खराब थी, ऐसा कुछ नहीं, इंदर नो ऑफेंसिव थिंग्स, बट मुझे लगा क्या जरूरत है तुम्हारा कंटेंट। नहीं, वो विद ड्यू परमिशन वो किया गया था। हाँ आई नो और वो जरूरी, मैं चाहता हूँ कि वो बने। मैं चाहता हूँ कि उस आवाज पे और वीडियोस वायरल हो। हाँ तो मुझे ये लगा था क्योंकि आपने बोला कि रील कम डाला, तो मुझे वहाँ क्लिक कर गया कि अच्छा यार इंदर ये बढ़िया तो बना है, पर जरूरत क्या थी, बादल ने बढ़िया कर दिया है। मुझे लगता है कि नहीं इंदर तुम बहुत अच्छा काम कर, इंदर यू आर अमेजिंग। इंदर ने कल ही मुझे उसने गाड़ी से घर छोड़ा है, तो मैं ये बोलना चाहूंगा इंदर हमारे लिए भी एक बार फ्री में काम करेंगे तो मेरे लिए और नहीं मैं I'll connect you। ठीक है डन। नेक्स्ट नेम इज रजत सूद। रजत सूद के लिए एडवाइस ये है कि चिल्लाना कम कर। दोस्तों कलाकार की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे डिसाइड करना होता है,
रजत सूद को टेडेक्स स्पीकर का अवार्ड कभी नहीं मिला। वो 2 बार टेडेक्स में उसको टेडेक्स येलर का अवार्ड मिला कि चिल्ला, आप बहुत अच्छा चिल्लाए भैया, आज ये लो इंडियन लाफ्टर चैंपियन का अवार्ड ले लो। तो नहीं, चिल्लाना कम मत कर, वो उसकी वाइब है यार, मजाक कर रहा हूं। बट हाँ, उसकी पर्सनैलिटी में अगर मैं कैरिकेचर बनाऊंगा, रजत सूद का रोल कभी प्ले करूंगा मैं, तो मैं थोड़ा उसमें जान डालूंगा, भैया वो कर दो, ऐसे कर दो आप, अरे कुछ नहीं, अरे भैया, उसकी बात कभी भी पूरी भी नहीं हुई। मैं बोलूंगा ना भाई रजत मेरी गाड़ी का पंचर हो गया, तो वो गाड़ी सुनेगा भैया गाड़ी ले ली, मजा आ गया। वो इतना पॉजिटिव इंसान है लाइफ में। तो ये मैं नहीं कोई एडवाइस नहीं रजत, यू आर लवली। ओके ओके, नेक्स्ट नेम इज मनहर सेठ। मनहर सेठ के लिए एडवाइस ये है कि जो तेरे फैंस हैं हम्म, उनके सामने वो बहुत शर्मीला है, मतलब ही इज वेरी शाय, कि अरे यार वो बात कैसे, मतलब यार देख परफॉर्म करना अलग। तो मुझे लगता है कि मनन ना मेरे साथ बहुत अच्छे जोक्स मारता है, बहुत अच्छे से खुल के रहता है, लेकिन वो ऑडियंस के सामने थोड़ा सा वैसे हो जाता है कि यार ये लोग ना मिलने आए हैं। तो बस मनर यही एडवाइस है कि चिल मारना है यार, दुनिया मस्त। ओके और हो सकता है वो अभी तक उसने इम्प्लीमेंट कर भी लियो। हम टॉक अबाउट जी, दिस। ओके, नेक्स्ट नेम है आपके लिए इज दैट अनुभव बस्सी। अनुभव बस्सी के लिए मेरे पास क्या एडवाइस होगी यार, वो 200 करोड़ की फिल्म है उनकी जेब में, जो तू झूठी मैं मक्कार कर चुके हैं वो। भाई अनुभव बस्सी को एडवाइस, मैं जब पहली बार मिला था ना अनुभव बस्सी से, तो मैं एडवाइस लेने के लिए ही मिला था उनसे। मैंने उनको टेक्स्ट करा, मैंने कहा बस्सी भाई मैं यहाँ हूँ, आप कहाँ हो? उसने कहा मैं यहाँ पे हूँ, प्लेग्राउंड स्टूडियो होता था एसडी मार्केट में, तो मैं पहुँच गया वहाँ पे जी। तो भाई बस्सी भाई बड़े अच्छे से मिले, हम पहली बार मिल रहे थे, लेकिन बस्सी भाई को ये पता था मैं पोइट्री ठीक ठाक करता हूँ, तो मैं पोइट्री से थोड़ी मैंने इज्जत उस टाइम पे कमाई थी जी। तो बस्सी भाई ने, मैंने कहा भाई जॉब छोड़ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा मत छोड़। तो फिर उन्होंने फाइनेंशियल चीज़ें बताई कि देख ये है, खर्चे 1 2 3 4 5, आमदनी 1 2 जी। तो उन्होंने कहा देख मुश्किल है, मतलब तू अपने घर पे रहता है। मैंने कहा हाँ। कह रहे रेंट देने की जरूरत तो नहीं है। मैंने कहा नहीं। कह रहे तो फिर सोच सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से तो मत छोड़, करता रहे। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने 3-4 एग्जांपल बताए, ये भी जॉब के साथ कर रहा है, ये भी जॉब के साथ। जी। तो अनुभव भाई से तो मैं एडवाइस लेता ही हूँ, राइट, मैं उनको क्या ही एडवाइस दूंगा यार। एब्सोल्युटली वंडरफुल। ओके, लास्ट नेम विद दिस खिच्ची चल बंद हो जाएगा। हाँ जी। एंड आज का पॉडकास्ट भी यहाँ आके मुकम्मल होगा, एंड दैट इज लास्ट नेम टू एडवाइस बादल शर्मा। व्हाट वुड यू एडवाइस टू योरसेल्फ? बी डिसिप्लिन्ड। ओके भाई डिसिप्लिन की इतनी भारी कमी है। अभी आपसे मिला हूँ, इसके बाद एक शो है, फिर एक शो है, फिर 3 घंटे सो के मुझे एक फ्लाइट पकड़नी है। ये नहीं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैंने खुद प्लान करा है ये गेम। मैं मना कर सकता था इनमें से एक आध चीज को, पर वो आज मैं 18 घंटे, जैसे मैंने एक शेर लिखा था कि तेरी बातें सबको यार बताते हैं, तेरी आंखों से कुछ ऐसा ऐसा है कि कई दफा 48 घंटे नहीं सोते, उसके बाद भी सोते नहीं, मर जाते हैं। हाय हाय। तो ये गलत है, मतलब मुझे लगता है ना कि यू हैव टू हैव दैट डिसिप्लिन। वर्कआउट का टाइम बनाओ। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ इसमें, पर बादल डोंट यू थिंक, मतलब मेरा ऐसे मानना है कि आपने बात की कि डिसिप्लिन की यू नीड टू आपकी लाइफ में आना चाहिए। मेरा मानना है, सी अगेन आई फील कि मैं डिसिप्लिन शायद मैं भी लैक करता हूँ, ठीक है, बट मुझे लगता है जिस दिन मैं फॉलो करने लग गया उस दिन वो मैं नहीं, मतलब ऐसी आज मुझे लग रहा है कि मैं बिना डिसिप्लिन के मैं काम कर पा रहा हूँ। मैं नाइट शिफ्ट भी कर रहा हूँ, सुबह आके मैं आपके साथ पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ, अगला काम मुझे बैठ के करना है, तो मुझे लग रहा है कि अभी डिसिप्लिन नहीं है, तो मैं इस तरह से कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे नहीं सोचता कि डिसिप्लिन आएगा तो फिर और बढ़िया करूँगा, मुझे लगता है कि शायद वो खराब कर दूंगा, तो क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी। डू यू फील लाइक सेम? और अरे वो सरताज साहब का की लाइंस हैं कि कदे मुड़ना नी हफ्ता हफ्ता, कदे कई महीने जाना नी। क्या तो बात है। अज फुलके अज की रोटी खाइए ढाबे दी, ਜਦੋਂ फुलका फुल्लू देखांगे, हाय हाय, फिलहाल हवावां रुमक दियां, जब चक्कड़ चुल्लू देखांगे। तो मेरे ख्याल से वही दैट्स वेयर वी कैन, सरताज साहब का जिक्र आ ही गया तो वी कैन एंड दिस हियर। यार चलो चलने दो, जैसा भी है ठीक है, बढ़िया चल रहा है। क्या बात है। तो दैट्स दैट। Absolutely. With this, thank you very much Thank you first of so all, much, brother. Badal, Thank you for for having your me. time. First episode के लिए And I hope you enjoyed. I did. मुझे एक बार कैमरे में बता दो। दोस्तों मुझे बहुत मजा आया गल बात विद आर्टिस्ट का पार्ट बनके। फर्स्ट एपिसोड हमारा आएगा होपफुली, और आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताओ। जसप्रीत हियर माय फ्रेंड, ही इज बीन वर्किंग वेरी हार्ड। मैं 2-2.5 साल से इन्हें जानता हूँ और बहुत बहुत मेहनत करने वाला इंसान है यार ये। आई थिंक उसको आपको जस्टिस देना है। ऐसे मतलब अगर आप मुझे पसंद करते हो तो मेरे जैसे और गेस्ट्स भी आएंगे,
और देखते रहो, अगर इसको ये चलता रहेगा तो हम लोग भी करते रहेंगे। मैं अगले सीजन में फिर आऊंगा, ठीक है? परफेक्ट, डन डन। इसी के साथ हम जो है यहीं पे इस शो को, इस एपिसोड को एंड करते हैं। जाने से पहले अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है कमेंट्स में बताइएगा, और आगे एपिसोड्स में आप किन को देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। बस कमेंट में जाके शाहरुख खान मत लिखने लग जाना, ठीक है? अरे वो भी आएगा। वो भी आएगा तो बाद में कहती है। तो अब नेक्स्ट सीजन होपफुली। जाने से पहले सुरजीत पात्र दियाँ 2 लाइना के कोई डालियाँ चुलंगे या हवा बन के ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਬਿਰਖਾਲੀ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ। ਕੋਈ ਡਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਬਿਰਖਾਲੀ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹਾਣ ਦਾ ਸੀ ਸਾਵਲਾ ਜਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹਾਣ ਦਾ ਸੀ ਸਾਵਲਾ ਜਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਰ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਬਣ ਕੇ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕੀ ਬਾਤ। ਸੋ थैंक यू वेरी मच। साइनिंग व्हाट क्या बोलते हो? साइनिंग इन और साइनिंग आउट। व्हाट वी आर डूइंग अभी? साइनिंग ऑफ, राइट। ओके, सो वी आर साइनिंग आउट हियर एंड थैंक यू वेरी मच।